दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सभी पोषक तत्व देते हैं, पर फिर भी हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक सी जाती है, हो नहीं पाती है। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी वजह है न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी, और ये होता है दोस्तों पीएच की वजह से। जी हाँ दोस्तों, पीएच की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप्स को देते हैं पर फिर भी हमारी क्रॉप्स को वो मिल नहीं पाते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली पीएच क्या होता है और क्या इसके मेजरमेंट यूनिट्स हैं, और इन जनरल इसका ट्रेंड क्या होता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और कैसे जो हमारे की एलिमेंट्स हैं वो बिहेव करते हैं पीएच की प्रेजेंस में, और माइक्रोब्स जो होते हैं सॉइल में वो कैसे पीएच से डिस्टर्ब होते हैं या फिर चेंज होते हैं, और अगर आपकी सॉइल में पीएच डिस्टर्ब हो गया है तो उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, ये हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानेंगे। कुछ की फैक्ट्स और कुछ रिसर्च डेटा मेरे पास है और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। बस आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों पीएच की अगर हम बात करें तो हमारी मिट्टी में कई सारे आयन्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूटे हुए होते हैं, और सॉइल में या वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम बेसिकली पीएच कहते हैं। और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो सॉइल होगी या फिर हमारा वाटर होगा वो एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। इसकी एक मेजरमेंट यूनिट है, एक मीटर है इसका, जिसकी बिना पे जिसके बेस पे हम पीएच को मेजर करते हैं। दोस्तों ये एक मीटर है जो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। बीच में 7 एक ऐसा पड़ाव पड़ता है जहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल कंसीडर की जाती है, जहाँ पर ना तो एसिडिक होता है ना ही एल्कलाइन होता है। 7 से जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि हम 0 की तरफ जाते हैं, तो हमारा मीडिया, हमारी सॉइल एसिडिक होनी शुरू हो जाती है, और अगर हम 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा मीडिया, फिर हमारी सॉइल, वाटर हमारा एल्कलाइन शुरू हो जाता है। दोस्तों हम बात करें कैसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स को मिलने के लिए उन्हें हमारे जो लिक्विड जो हमारा मीडियम होता है, जिसे हम जैसे वाटर हमारे इस प्लांट्स के केस में होते हैं, उसमें उनका सॉल्यूबल होना या उसमें मिक्स होना या फिर उसमें घुलना बेहद ज़रूरी है। और अगर हमें न्यूट्रिएंट्स वाटर में मिक्स नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, सॉल्यूबल नहीं होंगे, तो हमारे प्लांट्स उन्हें ले नहीं पाएंगे, और पीएच की वजह से ये सॉल्युबिलिटी ही डिस्टर्ब होती है, और जिसकी वजह से ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जब कभी ये पीएच या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होती है, एक्सट्रीम मीन्स या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, तब ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते हैं। और ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स की या तो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, या फिर टॉक्सिसिटी होती है, या हद से ज़्यादा प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं या अवेलेबल होते हैं। इन जनरल अगर हम ट्रेंड देखें तो 2 तरह के बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जैसे कि हमारा आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट आदि। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों जनरली स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच वैल्यू पे प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जो बेस्ट पीएच की रेंज है यहाँ पर वो है 6 से लेकर 7.5। 7 जो न्यूट्रल होता है, तो 6 से लेकर 7.5 ये जो रेंज है ये है दोस्तों स्लाइटली, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक, और न्यूट्रल की तरफ यहाँ पर सभी ज़्यादातर मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो पौधों को मिल जाते हैं। पोटास का जो केस है वो थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जनरली दोस्तों एसिडिक कंडीशन में प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जो मॉलिब्डेनम होता है ये एल्कलाइन कंडीशन में प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। की एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो प्लांट्स का ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है, ये 6 से लेकर 8 पीएच रेंज पे, यानी कि न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा भी ये पौधों को अवेलेबल होता है। और अगर हमारी पीएच रेंज इससे कम या ज़्यादा होती है, यानी 6 से कम या 8 से ज़्यादा होती है, तो ये माइक्रोबियल इनएक्टिविटी होने की वजह से या फिर ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन ना होने की वजह से पौधों को नहीं मिल पाता है। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जनरली 6 से 7 पीएच रेंज पे पौधों को आसानी से अवेलेबल होता है। और अगर 6 से कम होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोस्तों अगर पीएच की रेंज 6 से कम होती है तो ये लॉक हो जाता है आयरन और एल्यूमिनियम के साथ, और पौधों को फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं होता है। अगर पीएच की रेंज 7 से ज़्यादा होती है फॉस्फोरस के केस में, तो दोस्तों ये फिक्स हो जाता है, कैल्शियम के साथ अटैच हो जाता है और इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है यानी कि पोटास के, जिसको पोटेशियम भी कहा जाता है, ये जनरली दोस्तों एक ब्रॉड रेंज ऑफ पीएच पे पौधों को अवेलेबल होता है। बस ये लो एसिडिक या हाई एसिडिक, जहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पौधों को अवेलेबल नहीं होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये दोस्तों एसिडिक कंडीशन में आप जहाँ पीएच 6 से नीचे होता है वहाँ इजीली प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। और जो मोलिब्डेनम होता है ये अल्कलाइन कंडीशन में पौधों को अवेलेबल होता है।
बोरॉन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्लावरिंग प्रोस्पेक्टस से। ये भी एसिडिक टू न्यूट्रल कंडीशन में, जहाँ पर ज़्यादातर माइक्रो एलिमेंट्स एसिडिक कंडीशंस में प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। बोरॉन एसिडिक से थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ हम जाते हैं, यानी कि 6 से 7.5 की रेंज में पौधों को अवेलेबल होता है। माइक्रोब्स पे पीएच का क्या असर पड़ता है दोस्तों? क्या होता है कि दोस्तों हमारी सॉइल में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका डिकम्पोज होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज प्रॉपर नहीं होता है तो उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक फॉर्म में चले जाते हैं और प्लांट्स के लिए रिलीज नहीं होते हैं। और पीएच की जो रेंज होती है स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, 6 से 7.5 अगर पीएच की रेंज है तो वहाँ पर मैक्सिमम प्लांट्स या सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते हैं और ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करता चलूँ, अगर आपकी सॉइल किसी वजह से उसका पीएच डिस्टर्ब है, मसलन आपकी सॉइल एसिडिक है, उसका पीएच बहुत ज़्यादा कम है, तो उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप कुछ उस सॉइल में लाइम, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उससे ऐड करेंगे तो उससे आपकी सॉइल का पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्लांट्स के लिए वो सॉइल अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्या बेसिकली इसके पीछे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो एक कंपाउंड है, जब ये टूटता है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूटता है। कार्बोनेट आयन जब हाइड्रोजन आयन की पास जाता है या उसके करीब जाता है तो उसके साथ एक रिएक्शन करता है और वहाँ से फॉर्मेशन होता है वाटर यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर को प्लांट्स अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और CO2 जो गैस होती है इसे अपने फूड फॉर्मेशन में यूज करते हैं। बचता है यहाँ पर कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन दोस्तों हाइड्रोजन आयन और कुछ एल्यूमिनियम आयन के साथ चिपक जाता है, बंध जाता है और वहाँ पर पीएच को स्टेबलाइज करता है, यानी कि उसे बफर करके रखता है, चेंज नहीं होने देता। ये एसिडिक कंडीशन हुई। और अगर किसी वजह से हमारी सॉइल एल्कलाइन है, पीएच ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जनरली सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर एक एसिडिफाइंग एजेंट है, यानी कि एक ऐसा एजेंट है जो हाई पीएच को नीचे लाने में मदद करता है। कुछ एक और आधे और कुछ ऐसे एसिडिफाइंग एजेंट्स है जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, और अगर आप ऑर्गेनिक मैटर भी अपनी सॉइल में ज़्यादा एडअप करते हैं जैसे कि पीट मॉस और कंपोस्ट जो होता है FI वगैरह होता है, इससे भी हमारी सॉइल का जो पीएच होता है वो बैलेंस होता है। दोस्तों पीएच का हमारे प्लांट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच हमारी सॉइल की डिस्टर्ब हो जाती है तो हम न्यूट्रिएंट्स पौधों को देते रहेंगे, पर उससे हमारे पौधों को ज़रूरत के हिसाब से एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और फाइनली एज ए फार्मर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से पीएच की एक जानकारी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका पीएच सही नहीं है तो आप चाहे जो मर्जी न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों को दें, इससे आपके पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी फसल की ग्रोथ नहीं होगी और एज ए फार्मर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे हम आपको ऐसे और अपडेट्स ऐसे टॉपिक पे बताते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक पे बात करें। दोस्तों ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में पेन है, यहाँ पे एक पेपर रखा है। मैं आपके लिए एक तरह छोटी सी रिसर्च के बेस पे ये सब चीज़ें बताता हूँ और इससे आपको रेडी टू यूज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपकी फार्मिंग सेक्टर को अपनी फार्मिंग एक्सपीरियंस को ये बेहतर बनाता है। हमारा काम है आपकी हेल्प करना। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादातर किसानों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। फिर से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद।